हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे ELDCE रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम। ये क्वेश्चन है। ECR समस्तीपुर डिवीजन का है। गुड्स गार्ड का पेपर था, ये लेवल 5। और एग्जाम डेट जो पूछा गया था, ये पूछा गया था 2/1/2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं स्टार्ट। इसमें टोटल कितने 55 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करना था। 50 क्वेश्चन, इसमें टोटल सिर्फ 55 और 1 घंटे का पेपर था। 1 आवर। 1 घंटे का पेपर था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला नंबर का क्वेश्चन है, बी क्लास सिग्नल सिंगल लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था के लिए स्टेशन कम से कम कितने सिग्नल हो सकते हैं। तो बी क्लास जो स्टेशन है उसमें मिनिमम कितने सिग्नल हो सकते हैं। तो 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, होम और स्टार्टर। ये 3 सिग्नल मिनिमम होते हैं। तो पूछ रहा था कितने कम से कम कितने सिग्नल होते हैं। तो 3 सिग्नल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई रोक सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना दे तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है, और न्यूनतम दृश्यता दूरी से अगर नहीं दिखाया जाता है, ऐसे कर्वेचर बना हुआ है और यहाँ पर स्टॉप सिग्नल है, तो यहाँ जब यहाँ कोई सिग्नल है तो इसी को अगर लगा दिया गया तो रिपीटिंग सिग्नल बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिपीटिंग सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कर्वेचर से ये सिग्नल हमको दिखता नहीं है। ये सिग्नल क्या है? दिखता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है, एक रिपीटर सिग्नल लगा देते हैं। कोएक्टिंग सिग्नल ऐसे होते हैं। कोएक्टिंग सिग्नल किसे कहते हैं? मान लीजिए ब्रिज है, कर्वेचर है और आपको स्टॉप सिग्नल अगर दूर से नहीं दिखता है, कोई भी सिग्नल हो, तो उसके ऊपर एक बड़ा छोटा सिग्नल और लगा, इसके ऊपर एक सिग्नल और लगा दिया जाता है और आपको क्या कहा जाता है कि ये कोएक्टिंग सिग्नल है। तो इसी के ऊपर दूसरा सिग्नल लगाया जाता है, जब दूर से नहीं दिखता है तो कोएक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टर्न आउट एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं है। तो हाजीपुर नहीं है, ठीक है। मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, समस्तीपुर है। ये समस्तीपुर का पेपर था, समस्तीपुर डिवीजन का पेपर था ये, ठीक है। तो हाजीपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है ये कोच के प्रकार दिए गए हैं और ये दिए हैं कोड। तो कौन से कोड किसको कहते हैं। तो कह रहा है कौन सा सही है। तो आपका सही है AC फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, WFCWAC, ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मालगाड़ी एग्जामिनेशन पॉइंट निम्न में से कौन सा सही है। तो BRDW और है बॉबी। तो BRRWD जो है, बरवा डी करके है कोड, ये बरवा डी कोड है। और यहाँ पर होता है क्या है, BOBRN, बोवियन ओनली CC रैक वाला काम चलता है। कह रहा है कौन सा सही है। तो आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ क्वेश्चन ये जो है WTT में दिया गया है, WTT में दिया गया होगा, उसमें आप देख सकते हैं समस्तीपुर डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार एक्सीडेंट को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो कह रहा है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, लेकिन 16 भागों में बांटा गया है। ये यहाँ लिख दिया था, 16 भागों में बांटा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, स्टार्टर सिग्नल पार करके खड़ी गाड़ी को वहां से रवाना करने के लिए लोको पायलट व गार्ड को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है। अगर कोई स्टॉप सिग्नल है, यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से पार करके आगे आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। तो यहाँ से जो हमको अथॉरिटी दिया जाता है जाने के लिए, तो दिया जाता है T/511 अथॉरिटी दिया जाता है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल की भुजा का रंग एवं आकार कैसा होता है। अगर ये टॉक सिग्नल व्यवस्था है तो पीला समांतर काली पट्टी और मछली की पूंछ की तरह कटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड कौन सा सिग्नल दिखाता है। तो कंटिन्यूटी करते समय हमको ग्रीन सिग्नल लगभग दिखाता है,
दिन में ग्रीन और रात में हरी बत्ती दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन, लॉग हॉल गाड़ी के पिछले हिस्से के ब्रेक ज्ञान में एयर ब्रेक की मात्रा कितनी होती है? तो 4.7 केजी प्रति सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होता है, जिस गाड़ी से निकलता है, उस स्टेशन को क्या कहते हैं? तो उस स्टेशन को बेस स्टेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कहते हैं? बेस स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 केवीए एसी ट्रैक्शन में ओएचई में कितनी मीटर की दूरी के अंदर डेंजर जोन होता है? तो 2 मीटर की दूरी पर अंडर जोन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय बैनर फ्लैग अवरोध से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो सामग्री गाड़ी का अगर बचाव किया जाता है तो बैनर फ्लैग जो होता है पहले 600 मीटर पे लगाया जाता है, उसके बाद 10 मीटर पे 2 पटाखे, 600 फिर 10 मीटर पे 10 मीटर पर पटाखे लगाए जाते हैं, तो सामग्री गाड़ी का बचाव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, उपनगरीय गाड़ी के गार्ड को गाड़ी रवाना होने की निर्धारित समय से कितने मिनट पहले ड्यूटी पर आना होता है? तो 15 मिनट पहले ड्यूटी पर आना होता है। उपनगरीय अगर गाड़ी होगी तो 15 मिनट पहले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, मंडल में स्थित रोलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख किसमें होता है? तो सब जगह WTT में ही होता है, सभी डिवीजन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में ओएचई क्लियरेंस किससे कम होने पर गाड़ी का संचार रोक दिया जाएगा? तो अगर 100 mm से अगर कम मिला तो उसको गाड़ी को रोक दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसी सेक्शन को लॉन्ग हॉल के लिए चिन्हित एवं अधिसूचित करता है? तो पीसीओम करता है। कौन करता है? पीसीओम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी रैक की एसी चेयर कार का कोड क्या होता है? तो LWSZAC होता है। LWSZAC होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन की हेडलाइट यदि खराब होती है तो किस गति से गाड़ी को चलाएंगे? तो 40 km से चलाएंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूट CC+8+2 रूट है? तो MFP और SGL है, ये स्टेशन कोड है। इसके बारे में आप समस्तीपुर डिवीजन में ये कोड है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, WAM4 इलेक्ट्रिक लोको की विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता ये कोको टाइप का होता है और 19,914 mm का लेंथ होता है। HP हो 3640 होता है। एक ये होता है WM4 का जो होता है वो 108.9 टन नहीं होता है, यही गलत है। कौन नहीं है? तो 12.8 होता है, यहाँ अलग से लिख दिया तो 12.8 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM3D डीजल लोको की विशेषता नहीं है। तो ये है आपका WDM3D की विशेषता नहीं, टन 117.8 टन लिखा हुआ है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर एक कोको टाइप का होता है, 15,882 mm होता है। एक्सल लोड 18.8 होता है, जैसे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सियन की विशेषता नहीं है। तो बॉक्सियन की विशेषता नहीं है मतलब क्या होता है? इसमें होता है टेयर वेट होता है 23.2 टन होते हैं। ग्रास वेट होता है 81.28 टन होते हैं। एक्सल लोड होता है 20.32 टन होते हैं। तो पे लोड जो है 88.10 नहीं होकर ये होता है 58.08 टन होता है, यहाँ अलग से लिख दिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, यदि कलर लाइट सिग्नल ब्लैंक ऑफ हो तो गार्ड को सूचना देने के लिए लोको पायलट कौन सा सीटी बजाएगा? तो एक लंबी 2 छोटी सी सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर ये सिग्नल अगर खराब, इसका मतलब सिग्नल खराब हो गया है, ब्लैंक हो गया है, तो एक लंबी 2 सीटी बजाकर सूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में रिलीफ इंजन या ट्रेन भेजने के लिए किस अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो TC 912 का अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टॉक फार्मूला इनमें किससे संबंधित है? तो स्टॉक, इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, ये आप लोग देखिएगा, पता करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्लोज सर्किट रैक की प्रारंभिक स्टेशन ब्रेक पावर प्रेशर कितना होता है? तो 100% होता है और सेक्शन में 90 होता है। सेक्शन में 90% होता है। प्रारंभिक स्टेशन पर 100 होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए गार्ड के पास कौन सा रजिस्टर भेजा जाता है? तो T1410 अधिकार पत्र दिया, उसको भेजा जाता है, उस पर साइन करने के लिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में पुशबैक करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? 25 kmph होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मोटरमैन गार्ड को सहायता हेतु बुलाने पर कौन सी घंटी बजाएगा? ये हमको कंफर्म नहीं है, ये हमको कंफर्म नहीं, इसको पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जाता है, जो वह रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 400, वार्नर से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान क्या है? तो उस पर पी मार्कर लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कोहरे के समय पटाखे कितनी दूरी पर लगाए? तो अगर यदि डबल डिस्टेंस सिग्नल है तो उसके लिए पटाखे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आईबीएच को आन स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? यदि वह पिछले स्टेशन पर अधिकार पत्र मिल चुका है तो वो सामान्य स्पीड से वो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बीएसएलवी कौन से स्टेशन पर लगाया जाता है? तो बी क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है बीएसएलवी, और एसएलवी जो है टेकेहरी लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय लोको पायलट कितने वैगन के हैंडब्रेक लगाना हुआ या रिलीज करना सुनिश्चित करेगा? तो इंजन से 10 वैगन तक वो जाएगा, वो चेक करेगा कि रिलीज है या बधे हुए, उसको चेक कर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मेल है? तो ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर होता है। ट्रेन पासिंग एट सिग्नल एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है, मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय लोको पायलट कितने वैगन के हैंड ब्रेक लगा हुआ या रिलीज करना सुनिश्चित करेगा? तो 10, इंजन से 10 वैगन तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से। गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में पुशबैक करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? तो 25 kmph होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, समस्तीपुर मंडल के निम्न में से किस सेक्शन की सेक्शनल गति 110 kmph है? तो समस्तीपुर के जी करके कोई स्टेशन है, उसके बीच का जो स्पीड है वो 110 kmph है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो ये कह रहा है ECR में कितने डिवीजन है, CR में कितने डिवीजन है, SWR में कितने हैं, और WR में कितने डिवीजन है? तो कह देखिए इसमें कौन सा गलत पूछ रहा है? तो गलत है, WR में 5 डिवीजन नहीं, ये गलत है। और सभी में है, ECR में 5 डिवीजन है, CR में 5 डिवीजन है, और SWR में 3 डिवीजन है। तो कह रहा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लेवल क्रॉसिंग के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो लेवल क्रॉसिंग का जो अध्याय GR अध्याय 16 है, तो 16.09 में दिया गया है ये लेवल क्रॉसिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से GR और ESR का कौन सा पैरा टावर वैगन की मूवमेंट एवं वर्किंग से संबंधित है? तो ये भी शायद, ये भी हमको कंफर्म नहीं है, इसको भी आप लोग देखिएगा क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन मशीन ट्रैक मशीन की मूवमेंट की जानकारी जीआर और एसआर की किस पैरा में हो गया? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो आपका सही है पीईएच, बॉक्सियन से संबंधित है, और ओनली पीओएच और अंडर लोडिंग लोडेबल होता है। ये समस्तीपुर डिवीजन का क्वेश्चन था और ये डब्ल्यूटीटी में दिया गया है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो अध्याय, तो जीआर अध्याय लिखा हुआ है और विषय टॉपिक किस विषय पर? तो अध्याय लिखा हुआ है, तो किस अध्याय में? पहला जो है पीवे तथा कलर से संबंधित, ए ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की सीटी फेल होने पर रेलगाड़ी को किस गति से चलाकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर किया जाएगा? तो 25 kmph से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट को अस्थाई गति प्रतिबंधित कहाँ दर्शाया गया? तो डब्ल्यूटीटी में दर्शाया गया है। क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 10 kmph होती है। निम्न में से न्यूट्रल सेक्शन के संबंध में क्या सही है? तो न्यूट्रल सेक्शन बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं सतर्कता आदेश का फॉर्म संख्या होता है? TA 409 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सही कौन सा है? तो अध्याय 13 में वन ट्रेन ओनली सिस्टम दिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95% से अधिक परंतु 97% या उससे अधिक अंकों में हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी कितनी राशियां दी जाती है? तो 1600 रुपये और 2400 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं उप समितियां करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ था? तो 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है? तो केवल खा सही है। ये आपका का खा करके है, का खा, गा और घा करके है, तो कौन सा सही है? तो सही खा वाला, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 55 क्वेश्चन इसमें थे, इसमें कहीं दो दो क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए 58 ऑप्शन आ गया था, 58 तक का क्वेश्चन बन गया था। तो 55 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसमें से क्या करना था, 55 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को करना था, 5 क्वेश्चन छूट दिया गया था। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।